गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जनसंचार माध्यम इस चैप्टर में इस वीडियो के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे समाचार पत्र पत्रिकाएं। क्योंकि जनसंचार माध्यम में समाचार पत्र पत्रिकाएं भी शामिल हैं। जनसंचार की सबसे पक्की कड़ी समाचार पत्र और समाचार पत्रिकाएं अथवा प्रिंट मीडिया होता है। हालांकि अपने बड़े दर्शक समूह तथा तीव्रता के कारण रेडियो और टेलीविजन की शक्ति अधिक मानी जा सकती है, लेकिन आवाज के शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करने वाला आरंभिक माध्यम होने के कारण से प्रिंट मीडिया का महत्व सदैव बना रहेगा। टेलीविजन या रेडियो या कोई भी जनसंचार माध्यम अपना एक अलग महत्व रखता है, लेकिन प्रिंट मीडिया, इसमें समाचार छापे जाते हैं, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, इनका महत्व हमेशा रहेगा। आज भले ही प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन व इंटरनेट किसी भी माध्यम से खबरों के संचार को पत्रकारिता कहा जाता हो, परंतु शुरुआत में केवल प्रिंट माध्यमों के जरिए ही खबरों के आदान प्रदान को पत्रकारिता कहा जाता था। सबसे पहले छपी हुई खबरों के जरिए सूचनाओं के आदान प्रदान को ही पत्रकारिता माना जाता था। इसके तीन पहलू हैं। पहला, समाचारों को संकलित करना, इकट्ठा करना। दूसरा, उन समाचारों को संपादित करके छपने योग्य बनाना। और तीसरा, पत्र पत्रिका के रूप में छापकर पाठक तक पहुंचाना। बल्कि तीनों ही काम आपस में मजबूती से जुड़े हुए हैं, लेकिन पत्रकारिता के तहत हम पहले दो कार्यों को ही लेते हैं, क्योंकि वातावरण तथा प्रकाश का कार्य तकनीकी और प्रबंधकीय विभाग के अधीन होते हैं, जबकि रिपोर्टिंग और संपादक के काम के लिए खास बौद्धिक और पत्रकारीय कौशल की अपेक्षा होती है। खबरें लाने का कार्य संवाददाताओं का होता है समाचार पत्र में। वहीं तमाम खबरों, लेखों, फीचरों को व्यवस्थित तरीके से संपादित करने से लेकर सुरुचिपूर्ण, पाठक की रुचि किसमें है, ढंग से छापने का काम संपादकीय विभाग में कार्य करने वाले संपादकों का होता है। आज पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत मशहूर हो चला है। खबरों का संबंध किसी एक या दो विषय से नहीं होता। दुनिया के किसी भी कोने में घटना घटी हुई समाचार बन सकती है, बशर्ते उसमें पाठकों की रुचि हो, दिलचस्पी हो, या वो खबर, वो घटना सार्वजनिक हित की हो। दुनिया में अखबारी पत्रकारिता को अस्तित्व में आए हुए 400 साल हो गए, लेकिन भारत में पत्रकारिता का आरंभ 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुआ। यानी भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, जिसके संपादक थे जेम्स ऑगस्ट हिकी। कौन से सन में प्रकाशित हुआ था? 1780 में। कहां से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता से। साप्ताहिक था, सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता था। तो 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के द्वारा भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया गया कलकत्ता से। उसका नाम था बंगाल गजट, साप्ताहिक था। और भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया गया 1826 में। ये भी कलकत्ता से प्रकाशित किया गया, ये भी साप्ताहिक ही था। इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल।
तो ये था भारत में समाचार पत्रों और पत्रिकाएं। अब हम पढ़ेंगे आजादी से पहले के प्रमुख पत्रकार कौन कौन से थे। आजादी दिलाने में समाचार पत्र और पत्रकारों का बड़ा योगदान रहा। आजादी से पहले के जो पत्रकार थे, गणेश शंकर विद्यार्थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, बाबूराव विष्णुराव पराड़कर, प्रताप नारायण मिश्र, शिवपूजन सहाय, बालमुकुंद गुप्त और रामरक्ष बेनीपुरी, ये तो थे आजादी से पहले के पत्रकार। अब हम बात करते हैं आजादी से पहले के पत्र पत्रिकाएं। केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, करमवीर, आज, प्रताप, प्रदीप, विशाल भारत आजादी से पहले के समाचार पत्र और पत्रिकाएं थे। अब हम बात करते हैं आजादी के बाद के हिंदी अखबार। नवभारत टाइम्स, नई दुनिया, जनसत्ता, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला और पत्रिकाओं में आती है धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे, आउटलुक। इनमें से आज कई पत्रिकाएं बंद हो चुकी हैं। अब हम बात करेंगे आजादी के बाद के हिंदी के प्रमुख पत्रकार कौन कौन से थे। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अज्ञेय, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, राजेंद्र माथुर, प्रभास जोशी, मनोहर श्याम जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और सुरेंद्र प्रताप सिंह। अब हम दूसरा जनसंचार माध्यम पढ़ेंगे, सिनेमा। क्या पढ़ेंगे? सिनेमा। जनसंचार का सबसे प्रभावशाली और लोकप्रिय माध्यम है सिनेमा। हालांकि यह जनसंख्या और अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता है। जैसे रेडियो सीधे सूचना देता है, टेलीविजन देता है, समाचार पत्र देता है, सीधे नहीं देता। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सूचना भी देता है हमें सिनेमा, ज्ञान भी देता है और संदेश देने का काम भी करता है। सिनेमा को मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम के रूप में माना जाता है। सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था सिनेमा का आविष्कार 1883 में। मिनेटेस्कोप की खोज के साथ जुड़ा हुआ है ये सिनेमा का आविष्कार। 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी थी द अराइवल ऑफ द ट्रेन। 1894 में फ्रांस में बनी थी पहली फिल्म द अराइवल ऑफ द ट्रेन। और भारत में पहली मूक फिल्म, मूक माने न बोलने वाली फिल्म बनाने का श्रेय जाता है दादा साहेब फाल्के को। और दादा साहब फाल्के ने सन 1913 में पहली मूक फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र। तो बोलती नहीं थी, बस चित्र चलते थे, ब्लैक एंड व्हाइट थी, रंगीन नहीं थी। इसके पश्चात के 2 दशकों में अनेक मूक फिल्में बनी, अनेक तरह की। और 1931 में 1913 में बनी थी मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र, ब्लैक एंड व्हाइट थी। और फिर 1931 में बनी थी बोलती फिल्म जिसमें पात्र बोलते भी थे, वो थी आलम आरा। और ये आलम आरा रंगीन फिल्म थी, बोलने वाली थी। इसके पश्चात बोलती फिल्मों का दौर आरंभ हुआ और अनेक प्रकार की फिल्में बनने लगी।
आजादी के बाद जहां एक ओर भारतीय सिनेमा ने देश के सामाजिक यथार्थ को गहराई से पकड़कर आवाज देने की पेशकश की, वहां लोकप्रिय सिनेमा ने व्यावसायिकता का रास्ता अपना लिया। एक और पृथ्वीराज कपूर थे, सोहराब मोदी थे, महबूब खान थे, गुरुदत्त थे, तो दूसरी ओर सत्यजीत राय जैसे फिल्मकार थे। सत्यजीत राय ने 50 के दशक में ही पथेर पांचाली फिल्म को बनाकर समानांतर सिनेमा ने एक आंदोलन की शक्ल ले ली थी। 60 के दशक के आखिरी वर्षों तक, 70 के दशक तक यह आंदोलन 80 के दशक में भी जारी रहा। इस धारा में सत्यजीत राय के अलावा श्याम बेनेगल, मृणाल सेन, ऋतिक घटक, अदूर गोपाल कृष्णन, एम.एस. सत्यू, गोविंद नहलानी जैसे फिल्मकार शामिल थे। 80 और 90 के दशक में मुंबईया सिनेमा पर व्यावसायिकता का नशा इस तरह छा गया कि फार्मूला फिल्में फिल्मकारों के लिए मुनाफा कमाने का सबसे बड़ा हथियार बन गई। ऐसी फिल्मों के केंद्र में जो मुनाफा कमाने वाली थी, ऐसी फिल्मों का विषय होता था हिंसा और एक्शन। कहने के लिए फिल्म में कोई ना कोई सामाजिक संदेश देने की बस औपचारिकता निभाई जाती थी, लेकिन इसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना था। ऐसी फिल्मों ने खासकर युवाओं के मन में बहुत गलत प्रभाव छोड़ा। मौजूदा समय में भारत हर वर्ष 800 फिल्मों का निर्माण करता है और दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश है हमारा भारत। आजादी के अतिरिक्त कई क्षेत्रीय भाषा और बोली में फिल्में बनाई जाती हैं और खूब चलती भी हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।